हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की स्टूडियो हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज की स्टूडियो में कवर करने जा रहे हैं। हम लोग आज की स्टूडियो में क्लास 9th का मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशनलाइज हम लोग आज की स्टूडियो में पढ़ेंगे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज होता क्या है, रेशनलाइज का क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो सब हम लोग आज की स्टूडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रेशनलाइज होता है क्या है। रेशनलाइज जब भी अगर कोई भी एक नंबर या फिर कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और अगर उसका डिनोमिनेटर रूट के फॉर्म में हो, तो उसको कैसे हटाते हैं, जिस प्रोसेस से रूट को हटाते हैं उसी को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। जैसे कि अगर 1/√3 है, √3 है, तो ये क्या, ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव द रूट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर। मतलब हम लोग डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि अगर एक नंबर है, अगर एक नंबर को 3 नंबर है, 3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे। अगर 3 को 1 लाना है तो क्या करोगे, आप सिंपल सा 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 से कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमको √3 हटाना है तो √3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहना चाहिए। तो इसलिए इसको अगर हमको √3 हटाना है तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ इंटू। तो डिनोमिनेटर में बस नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे √3/√3। ये हमारे इस तरह से आ गया, क्योंकि ये बहुत ही याद है कि रूट से रूट स्क्वायर हमेशा कट जाता है। जैसे कि √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है तो रूट का वैल्यू ही क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। मतलब कोई सा भी नंबर का वैल्यू कितना, हाफ है और एक 2 है, तो 2 का आधा 1, मतलब कि जब 2 रूट आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है। तो ये दोनों में दुश्मनी है कि अगर हम मारेंगे तुमको भी लेकर मारेंगे, तो यही हमेशा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब इस तरह से आए तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू √3/√3 इंटू √3। ये हमारे √3 इंटू √3 है। तो √3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं। ये तो उसी तरह सेम भी तो है, √3 इंटू √3। इसको किस तरह से लिखें, 2√2 को स्क्वायर में लिखते हैं, इसको भी तो √3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो √3/3 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं। इस तरह से हम लोग को रेशनलाइज करना है। ये तो हम लोग एक नंबर कर देते हैं, अगर मान लीजिए 1 से 2 नंबर हो तो कैसे हम लोग करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी हम लोग करेंगे अभी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा आ जाएगा 1 + √4/2 -√4। इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको हटाने के लिए क्या, जो नंबर है उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 -√4 है, तो अगर हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस का साइन, मतलब कि साइन को हमेशा चेंज कर देंगे। अगर माइनस में तो प्लस में कर देंगे, प्लस में तो माइनस में कर देंगे। तो इंटू 2 + √4/2 + √4 ये आ गया। अब हमको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से है तो अब क्या करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको भी, फिर √4 से दोनों को। तो 2 × 1 + √4 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस √4 × 1 + √4 ये आ गया। अब नीचे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर मान ली ए है और बी है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a - b। ये -b लग रहा है, a - b का मतलब कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि ये है और ये भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये फॉर्मूला लग रहा है। अब इस फॉर्मूला का क्या है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब वही सेम, क्योंकि टू हाँ तो 2 प्लस रूट 4 फिर 2 माइनस रूट 4 इस तरह से है। हाँ अब इस तरह से तो सेम ऐसे आएंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो हम लोग ए और बी का होल स्क्वायर रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखते हैं कितना आ गया, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू रूट 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 इंटू 1 हमेशा रूट, अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 इंटू रूट 4 कितना हो जाएगा रूट 12। क्यों, क्योंकि रूट को अंडर, अगर रूट कोई भी नंबर है तो उसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, तो 2 रूट 4 प्लस 4 से 1 मतलब रूट 4 प्लस रूट 4 इंटू रूट 4 4, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 4 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, तो 2 और 2 4 2 6 प्लस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 रूट कितना हो जाएगा 4/1, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, जो कि है 5 + 2 रूट 3 बाई 7 + 4 रूट 3। अभी इसको कैसे रेशनलाइज करें, यहाँ पे तो दोनों के पास नंबर है, तो इसको भी सेम जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से करना है, बस हम लोग को क्या करना है, साइन चेंज कर देना। तो इक्वल टू सबसे पहले डालेंगे तो 5 + 2 रूट 3 अपॉन 7 + 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 - 4 रूट 3 अपॉन 7 - 4 रूट 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से इससे, 7 × 5 + रूट 3 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2 रूट 3 को से, फिर बाई क्या लिखेंगे 7 और ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, इतना तक आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो 7 5 = 35 प्लस 7 2 = 14 और फिर ये रूट 3, इधर रूट है नहीं है, तो जो नंबर है उसको नंबर से, जो रूट है उसको रूट से, यहाँ पे कुछ नहीं, रूट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 14 रूट 3, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या है रूट नहीं है, खाली नंबर है, तो नंबर को नंबर से, तो 4 एक नंबर है, 5 मतलब कि नंबर तो रूट 3 भी है, तो जिसके पास रूट नहीं है उसको रूट से नहीं करेंगे, जिसके पास रूट है उसको रूट से करेंगे। तो 5 4 = 20 और रूट 3 और इंटू 1 रूट 3, फिर प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे रूट है, दोनों में रूट है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, रूट 3 × 2 रूट 3 पे माइनस है। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले रूट 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 इंटू रूट 3 3 × 3 9, तो इतना आ जाएगा 9 8 से 22, हमारा कितना आ जाएगा 22, क्योंकि 4 दूनी 8 8 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैसे बनेगा 4 2 = 8 और रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो 24 आएगा -24, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर आएगा, तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 और 8 3 24 बाई, फिर 7 का स्क्वायर 14 9, फिर माइनस 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 4 का स्क्वायर 16 16 16 48 48, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे तो 35 प्लस -24, तो 1 फिर 2 में से 1 1 11,
फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस 20 है और इधर 14 है, तो 14 माइनस 20 माइनस 14 6 माइनस 6√3/1, ये हमारा आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानेंगे, एक कि थोड़ा टफ है पर ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। हम लोग आज की वीडियो में इतना ही जाने। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।